फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी नौसेना में उस समय 70 से ज्यादा जंगी जहाज थे और उनकी सेना में उस समय लगभग 10,000 के करीब नौसैनिक थे जो हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। आपको नौसेना का वर्णन 90,000 साल पहले तक मिल जाएगा। यही नहीं, ऋग्वेद में भी नेवी का जिक्र है, लेकिन हमें अक्सर उस इतिहास पर विश्वास होता है जो या तो अंग्रेजों ने लिखा हो या फिर जिस इतिहास में अंग्रेजों का इतिहास लिखा हो। मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि क्यों भारतीय नौसेना के झंडे को बार बार बदला गया और अब प्रधानमंत्री ने उस झंडे को, उस नौसेना के झंडे को दोबारा बदल दिया जो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी बदला गया था। लेकिन उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इस झंडे को बदलने से पहले काफी ऐसी चीजें थी जो 15 अगस्त 1947 को ही बदल देनी चाहिए थी और जो जरूरी थी। इन बातों पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इस 15 अगस्त को यह कहा था कि हम साइंस ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, मतलब अपनी गुलामी के जो निशान हैं उसे मिटाने का प्रण लेते हैं। तो ये उसी कड़ी में एक नया अध्याय है कि आज नौसेना के झंडे को बदल दिया गया है। लेकिन इससे पहले काफी ऐसी चीजें थी जिन्हें इससे पहले बदल देना मुझे लगता है जरूरी था। एक बार बात कर लेते हैं। गुलाम भारत में एक बड़ी ऐसी जमात थी जिसे लगभग 100 साल लग गए क्रांतिकारियों को यह समझाने में कि भारत देश गुलाम है और इसे आजाद भी कराना है। तकरीबन 100 साल तक लड़ते लड़ते क्रांतिकारी एक तरफ अंग्रेजों से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उस जमात से लड़ रहे थे। तब उन्हें समझ में आया कि हम तो भारतीय हैं और गुलाम होना अच्छी बात नहीं, एक बुरी बात है और हमें इन अंग्रेजों से आजादी लेनी है। उसके बाद क्रांति और उठी, देश आजाद हुआ। लेकिन जो काम 1947 में ही हो जाना चाहिए था वो आज तक लटक पटक कर हो रहे हैं, जिसका एक उदाहरण है कि आज भी नौसेना के झंडे को बदला जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नौसेना का झंडा 1947 में अंग्रेजों का दिया हुआ था उसे 1950 तक ज्यों का त्यों रखा गया। अब क्यों रखा गया प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा ये तो क्या ही पता, लेकिन 1950 के बाद यूनियन जैक जो नौसेना के झंडे में था उसे बदलकर प्रधानमंत्री नेहरू को यह लगा कि कम से कम तिरंगा तो अब यहां पर आ ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो जॉर्ज क्रॉस था उस झंडे में ज्यों का त्यों रखा गया। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को उस वक्त नहीं पता था कि जॉर्ज क्रॉस को भी हटा देना चाहिए, लेकिन हटाना जरूरी नहीं समझा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 2001 तक इस झंडे को ज्यों का त्यों रखा गया और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने इस जॉर्ज क्रॉस को नौसेना के झंडे से हटा दिया और नौसेना के झंडे को बदल दिया गया। लेकिन जैसे ही 2004 में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के झंडे को हटाकर उसमें जॉर्ज क्रॉस को ऐड कर देती है। दोबारा से उस नौसेना के झंडे में वो गुलामी का निशान आ जाता है जो पहले भी था। अब इतना प्यार क्यों था, क्या था, कौन जान सकता है, कौन बता सकता है, ये आप मुझे बता देना। इसके बाद 2014 में दोबारा से नौसेना के झंडे में बदलाव होता है और एक सत्यमेव जयते इसमें लिखा जाता है। लेकिन अब जो गुलामी की निशानी थी जॉर्ज क्रॉस, जिसे 2014 में भी नहीं हटाया गया था, उसे बदल दिया गया है और जॉर्ज क्रॉस की जगह अब नौसेना के निशान को इसमें शामिल किया गया है, जिसकी प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलती है। यही नहीं, इसमें एक लाइन भी लिखी गई है जो संस्कृत में है, शम नो वरुण है, जिसका मतलब है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। अब ये गुलामी की निशानी तो मिट गई है, लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं ये कि इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि भारत में आज भी बहुत सारी ऐसी गुलामी की निशानियां हैं जो हर रोज आपको चुभ रही हैं। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में बना था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हूबहू कार्बन कॉपी हमारा संविधान, जिसमें मूल चूल परिवर्तन अभी भी होना बाकी है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, जो अंग्रेजों ने भारत पर गुलामी करने के लिए बनाया था, अत्याचार शोषण करने के लिए बनाया था। उसकी यों की यों कार्बन कॉपी अगर हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कह दें, जिसमें समय के साथ बदलाव तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यों का यों है। यही नहीं, डलहौजी सुनते ही आपको एक हिल स्टेशन की याद आ गई होगी, जिसमें शायद आप घूमने गए होंगे कभी, या फिर आप घूमने का सपना देख रहे होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिसने देश में लाखों किसानों को जमीन छीन ली थी उनकी और उन्हें बेघर कर दिया था। लाखों किसानों की हत्या उसने की थी। ये उसी के नाम पर है डलहौजी शहर, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जिन्हें उसी समय बदल देना चाहिए था जिस दिन देश आजाद हुआ था, लेकिन आज भी हम इनको ढो रहे हैं। आज भी देश इनके साथ जीने को मजबूर है। और जैसे हमें 75 साल लगे अपने झंडे को, नौसेना के झंडे को बदलने में, न जाने अगले 75 साल हमें और क्या क्या करने में लग जाए। और अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लें, अगर मेरी व्यक्तिगत मुझसे पूछें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपने संविधान में वो बदलाव कर पाएंगे जो शायद भारत की जनता चाहती है और शायद जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था। शायद ही हम कभी इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को कभी बदल पाए। उसमें थोड़े बहुत बदलाव शायद हम कर भी दें, लेकिन कभी भी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को मुझे नहीं लगता कि हम बदल पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त को यह प्रण लिया है कि वो कॉलोनियल हिस्ट्री के निशानों को मिटाएंगे और ये उनका प्रण है। लेकिन देखते हैं वो कितना इस पर अपनी काम करते हैं, कार्य करते हैं, या कितना नहीं, वो तो समय ही बताएगा। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।